नमस्कार। कुशवाहा समाज इतिहास, संघर्ष और योगदान की हमारी विशेष श्रृंखला के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गौरवशाली समाज की जड़ों में उतरने जा रहे हैं जिसकी पहचान सदियों पुरानी है, जिसका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है, कुशवाहा समाज। ये केवल एक समुदाय का इतिहास नहीं, बल्कि भारतवर्ष के स्वर्णिम अतीत का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसा अतीत जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारी विरासत से जोड़ता है। इस यात्रा में हम उन अनकही कहानियों को उजागर करेंगे, उन संघर्षों को समझेंगे और उन अतुलनीय योगदानों को जानेंगे जिन्होंने समाज को आकार दिया है। आइए समय के चक्र में पीछे चलें और उस युग में प्रवेश करें जहां से इस महान समाज की यात्रा का आरंभ हुआ। कुशवाहा समाज की वंशावली सीधे तौर पर सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश से जुड़ती है। ये सिर्फ एक शाही वंश नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक आधारशिला है। ये वही महान वंश है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे आदर्श शासक और युग पुरुष को जन्म दिया, जिनकी गाथाएं आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में बसी हुई हैं। पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के दो पुत्रों में से एक कुश को ही इस वंश का अग्रदूत माना जाता है। कुशवाहा शब्द की व्युत्पत्ति को गहराई से देखें तो ये कुश शब्द से ही उत्पन्न माना जाता है। ये नाम स्वयं इस समुदाय के प्राचीन, प्रतिष्ठित और दैवीय मूल को दर्शाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान है, एक विरासत है जो सीधे तौर पर उस गौरवशाली अतीत से जुड़ी है। अयोध्या, जिसे इक्ष्वाकु वंश की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि इस वंश ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव को कितनी गहराई से सींचा है। अयोध्या का हर कण इस वंश की गाथाओं का साक्षी है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इस वंश के विस्तृत उल्लेख पाए हैं। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण जैसे पुराणों में इक्ष्वाकु वंश की लंबी और विस्तृत वंशावली का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इस वंश के शासकों की वीरता, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता का विस्तृत वर्णन है। ये ग्रंथ हमें न केवल इन महान शासकों की जीवन शैली, उनके युद्ध कौशल और उनके न्याय के प्रति समर्पण के बारे में बताते हैं, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भी झलक दिखाते हैं जिसमें वे पले बढ़े और शासन किया। ये स्पष्ट करता है कि कुशवाहा समुदाय का इतिहास सिर्फ एक विशेष जनजाति या जाति का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय अध्याय है। इस वंश ने कृषि, कला, साहित्य और शासन प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी शासन प्रणाली, उनका नैतिक आचरण और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति उनका समर्पण, इन सभी बातों ने उन्हें एक आदर्श शासक वर्ग के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ऐसे मूल्य स्थापित किए जो सदियों तक भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक बने रहे। उनकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी, उनकी आर्थिक नीतियां प्रजा हितैषी थीं और उनकी सैन्य शक्ति ने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। ये सब मिलकर एक ऐसे समृद्ध समाज का निर्माण करता था जहां ज्ञान, धर्म और कर्म का समान महत्व था। प्रारंभिक काल में सूर्यवंशी वंश के वंशज, जिनमें कुशवाहा समुदाय के पूर्वज भी शामिल थे, मुख्य रूप से गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानी इलाकों में बसे हुए थे। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध भूमि, प्रचुर जल स्रोतों और अनुकूल जलवायु के कारण मानव बस्तियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि इसने कृषि को फलने फूलने का अवसर दिया, जिससे इन समुदायों की आर्थिक नींव मजबूत हुई। यह क्षेत्र न केवल कृषि उत्पादन का एक बड़ा केंद्र था, बल्कि यह प्राचीन व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी स्थायी बस्तियां स्थापित की, छोटे छोटे गांव और बड़े नगर बसाए। उनकी सामाजिक संरचना मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जहां वे उन्नत कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हुए भूमि को उपजाऊ बनाते थे। वे केवल कुशल कृषक ही नहीं थे, बल्कि एक संगठित और सुदृढ़ समाज के रूप में भी विकसित हुए, जिसने अपनी सुरक्षा और समृद्धि पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाए और अपनी फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए स्थानीय ज्ञान का उपयोग किया। ये दिखाता है कि वे न केवल प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे, बल्कि उसका सर्वोत्तम उपयोग करना भी जानते थे। समय के साथ जनसंख्या वृद्धि, नए संसाधनों की तलाश और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों जैसे युद्धों, आक्रमणों या सत्ता संघर्षों के कारण कुशवाहा समुदाय का भौगोलिक विस्तार हुआ। वे भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गए, विशेष रूप से मध्य भारत, पूर्वी भारत जैसे बिहार और झारखंड, दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान में।
इस विस्तार के दौरान उन्होंने प्रत्येक नए क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाया, लेकिन अपनी मूल पहचान, सूर्यवंशी विरासत और कृषि आधारित जीवन शैली को मजबूती से बनाए रखा। ये उनकी अनुकूलन क्षमता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। इस भौगोलिक विस्तार के दौरान उन्होंने न केवल कृषि बल्कि व्यापार और विभिन्न शिल्पों में भी अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके नए कौशल विकसित किए और अपने उत्पादों को दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाया। उनकी संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक सामंजस्य ने उन्हें नए और अक्सर चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी पनपने में मदद की। वे जानते थे कि एक साथ मिलकर काम करने से ही वे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक कुशवाहा समाज की अपनी एक विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक संरचना थी। वे मुख्य रूप से कृषि आधारित समाज थे, जहां कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य आधार थी, लेकिन साथ ही वे सैन्य कौशल में भी निपुण थे। यह द्विपक्षीय पहचान उन्हें विशिष्ट बनाती थी। वे शांति काल में कर्मठ और कुशल कृषक होते थे, जो भूमि को सोना उगलने लायक बनाते थे, और आवश्यकता पड़ने पर वे निडर और पराक्रमी योद्धा बन जाते थे, जो अपनी भूमि, अपने परिवार और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रख लेते थे। उनका यह दोहरा स्वरूप उनके लचीलेपन और शक्ति का प्रतीक था। शिक्षा और ज्ञान का उनके समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। वे केवल शारीरिक बल पर ही नहीं बल्कि बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देते थे। वेदों, शास्त्रों, दर्शन और अन्य ज्ञान की शाखाओं का अध्ययन उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। उनके समाज में गुरुकुल और आश्रम प्रणाली गहरी जड़ें जमा चुकी थी, जहां युवा पीढ़ी को न केवल शस्त्र विद्या जैसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, युद्ध रणनीति, बल्कि शास्त्र विद्या जैसे धर्म, नीति, गणित, खगोल विज्ञान का भी गहन ज्ञान दिया जाता था। ये समग्र शिक्षा उन्हें एक संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व प्रदान करती थी, जो समाज के लिए मूल्यवान नागरिक बनते थे। कला, शिल्प और वास्तुकला में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने विभिन्न मंदिरों, स्मारकों और सार्वजनिक ढांचों के निर्माण में अपनी निपुणता और कलात्मकता का प्रदर्शन किया। उनकी कला में उनकी धार्मिक भावनाएं, प्रकृति प्रेम और सामाजिक जीवन की झलक साफ दिखाई देती थी। मिट्टी के बर्तन, बुनाई के वस्त्र, लकड़ी पर नक्काशी, ये सभी उनके सांस्कृतिक वैभव को दर्शाते हैं। उनके त्योहार और उत्सव उनके सामुदायिक जीवन को और भी जीवंत बनाते थे, जहां लोकगीत, नृत्य और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थीं। सामाजिक व्यवस्था में न्याय और नैतिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उनके समाज में ग्राम सभाएं और पंचायती राज प्रणाली गहरी जड़ें जमा चुकी थी, जहां विवादों का निपटारा सामूहिक रूप से किया जाता था। ये पंचायतें केवल न्यायिक निकाय ही नहीं थीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सहकारिता को बढ़ावा देने वाले केंद्र भी थीं। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सभी वर्गों और व्यवसायों के लोगों के बीच सम्मान और सहयोग का भाव था। वे जानते थे कि एक मजबूत समाज वही होता है जहां हर व्यक्ति की सुनी जाती है और उसे सम्मान मिलता है। तो इस पहले एपिसोड में हमने कुशवाहा समाज के प्राचीन और गौरवशाली अतीत की एक विस्तृत और गहन झलक देखी। उनके सूर्यवंशी मूल से लेकर उनकी प्रारंभिक बस्तियों और सामाजिक आर्थिक संरचना तक। ये वो ठोस और समृद्ध नींव है जिस पर उनके आने वाले संघर्षों और अतुलनीय योगदानों का विशाल ढांचा खड़ा है। अगले एपिसोड में हम मौर्य साम्राज्य के साथ कुशवाहा समुदाय के ऐतिहासिक जुड़ाव पर और गहराई से नजर डालेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे उनके योद्धा और प्रशासक मौर्य शासन के स्तंभ बने। देखते रहिए कुशवाहा समाज, इतिहास, संघर्ष और योगदान। हमें पूरी उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपको एक ऐसे समुदाय के बारे में शिक्षित करेगी जिसने भारत के इतिहास को आकार देने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद।